नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीवाई जीएस अड्डा में। हम लोग पैटक के संदर्भ में आज जो है एक क्लास देख रहे हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो उसके जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं विगत वर्षों में वो हम सभी यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आपको जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लगभग स्टार्टिंग में ही उसके बारे में बता देंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पीवाईक्यू में इसको जल्दी से रिवीजन करेंगे क्योंकि इसका कैलेंडर भी आ चुका है। तो अक्टूबर में संभावित है एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से। बाकी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी क्या ही करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। अगर बात कर लें तो इसके जो बहुत जैसे बड़े शहर जो रहते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक ना, राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब यहाँ के क्या हैं, बड़े जो है शहर हुआ करते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। लोथल कालीबंगा जो है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा का मतलब है जो है काले रंग की चूड़ियाँ होती है। और लोथल में आपको पता होगा कि जो बंदरगाह मिला था लोथल में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो है दक्षिण एशिया की पहली जो है नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता। अगला है क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। अब देखिए हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो मैंने कहा कांस्ययुगीन सभ्यता। अब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता माना जाता है क्योंकि हड़प्पावासी कांस्य जो धातु था उसका प्रयोग करते थे और उपकरण और बर्तन के निर्माण में कांस्य का उपयोग किया जाता था। इसीलिए इसको जो है कांस्य सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है मोहनजोदड़ो, है ना। इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया। इसकी खुदाई जो है राखाल दास बनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। ध्यान रखिएगा राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 में किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, है ना। माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला इसको कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ध्यान रखिएगा, सिंध प्रांत में है। और किस नदी पर है, कभी पूछ ले तो ये जो है किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। किस नदी पर है, सिंधु नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और ये एक ज़िला है लरकाना, है ना, एक प्रांत है लरकाना, वहाँ पर पड़ता है। और ये सिंधु नदी के तट पर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही इससे इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो है शहर है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बात हमको बतानी है। तो देखिए जो बनावली है, ये जो बनावली है, बनावली जो है ये हरियाणा राज्य में, कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में है। ये बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो एमपी दिया हुआ है, ये घटना चक्र की बुक से है। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ये कहाँ पर दिया हुआ है, हरियाणा दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है, हरियाणा दिया हुआ है। तो हमारा जो यही डी ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्राचीन जो है सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। कहाँ पर, प्राचीन नदी पर सरस्वती के सूखे तल पर है। और इसका जो उत्खनन किया था, मतलब जो इसके उत्खनन करता थे उनका नाम था आर.एस. बिष्ट। क्या नाम था, आर.एस. बिष्ट, ध्यान रखिएगा, आर.एस. बिष्ट था, ठीक है ना, इनका नाम था। और इन्होंने जो है बनावली की खोज की थी। और बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। अब देखिए हड़प्पा का एक बंदरगाह है। अच्छा, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा आया है, नीचे उसको जो है मेंशन किया गया है। तो हड़प्पा एक बंदरगाह ये मैंने बताया कि अभी कहाँ पर, लोथल में है, मैंने ये बताया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोथल के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी लें तो यह शहर खंभात की खाड़ी, ये जो हमारा भारत पड़ता है यहाँ पर है खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये खंभात की खाड़ी के पास साबरमती की सहायक, है ना, एक शहर है साबरमती, है ना, गुजरात में एक शहर है साबरमती। इसी साबरमती की सहायक एक नदी है जिसका नाम है भोगवा नदी। ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी हड़प्पा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के किनारे ये स्थित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम कौन सा है, तो वो लोथल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। अब देखिए हड़प्पा के
एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी अगर ये बात किया जाए तो अभी मैंने बताया कौन किया है, एस.आर. राव। कौन किया है? एस.आर. राव किया है, ध्यान रखिएगा। कौन किया है? एस.आर. राव जी ने किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एस.आर. राव। अहमदाबाद जिले के गुजरात भोगवा नदी के समीप लोथल के, ठीक है ना, की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया था। और कब किया था? तो 1954 में। किसने किया था? एस.आर. राव। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने ही किया था। और ये जो है लोथल अभी मैंने बताया कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। आप गुजरात ध्यान रखिए, बाकी आपको शहर वगैरह ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है ना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें बात कर लें तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। पहली बार जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अच्छा पूछ रहे कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। 1872-73 क्योंकि कार्यक्रम चलता है तो थोड़ा समय लेता है, ठीक है ना। और बात करें कि इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता की व्यापक यानी बड़े स्तर पर किसने खोज की थी? तो बड़े स्तर पर इसकी खोज 1920-21 में, 1921 ही आप ध्यान रखिए, एग्जाम में हमारे यही पूछता है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। राय बहादुर दयाराय साहनी जी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का जो है हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, हड़प्पा का कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो इसमें देखिए जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा जो बुक में दिया हुआ है कालीबंगा हो जाएगा। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा, ठीक है ना, धौलावीरा। और यही धौलावीरा ये हमारा क्या है? सही है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में है। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में है, ठीक है ना। और ये जो है इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? पोटदा टिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसके स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पोटदा, ध्यान रखिएगा, पोटदा टिब्बा, टिब्बा है ना, टिब्बा कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है डी ऑप्शन? धौलावीरा है, ध्यान रखिएगा, धौलावीरा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग में, यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं की जाती थी। ध्यान रखिएगा, नहीं की जाती थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता ताम्र और कांस्य से तो परिचित थे। किससे थे? तांबे और कांस्य से तो परिचित थे, तांबे प्लस कांस्य से परिचित थे। ये बात ध्यान रखिएगा, तांबे और कांस्य से, तो यानी तांबा नहीं होगा, कांसा नहीं होगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस सभ्यता के लोग इससे एकदम क्लियर परिचित थे। तो बात कर रहे हैं ये लोग किससे परिचित नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा ये लोग किससे नहीं परिचित थे? सोने से, है ना, स्वर्ण से, स्वर्ण से बिल्कुल परिचित नहीं थे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, माफ़ करिएगा, लोहे से। हाँ देखिए हमने यहाँ पर टिक भी लगाया। ये जो है लोहे से यानी आयरन से परिचित नहीं थे, क्योंकि जो आयरन का हमें साक्ष्य मिलता है वो 6ठी शताब्दी में अंतरजी खेड़ा एक जगह है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? यहीं से जो है लोहे के माफ़ करिएगा, मतलब हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य नहीं मिलते हैं ना, इसी मेटल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस धातु के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बाकी इसमें जो है सभी ठीक है, सोना है, कांसा है, तांबा है। कांसा और तांबा आपसे कई बार पूछा गया है कि किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो वो किसको जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमने बताया कि ये कहाँ से मिला था? अंतरजी खेड़ा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या करना है? बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है ना। इसमें सत्य कथन के बारे में बताना है। सिंधु सभ्यता के लोग है ना, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास के उत्पादन के बारे में, मतलब उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। अच्छा पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सैंधोकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार पर जो है आधारित थी, है ना। किस पे? कृषि, पशुपालन और शिल्प, व्यापार, इन सब पे आधारित थी। और यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जो है गेहूँ के बारे में जानते थे, ठीक है ना। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ठीक है ना, बाजरा हो गया, ठीक है ना, बाजरा हो गया, चावल हो गया, इन सब के खेती के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। और मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का भी प्रमाण मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का, है ना, कपास वस्त्र का भी प्रमाण मिला था। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पावासी लोग थे या सिंधु घाटी के लोग थे ये क्या थे? तो ये कपास का जो है सबसे पहली बार उपयोग किए थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता
जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करने वाली, ध्यान रखिएगा, नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कहाँ से खोजी गई है, ये मोहनजोदड़ो से खोदी गई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है खोजा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लें इसके बारे में तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा थी, है ना, कैसी कांस्य प्रतिमा जो थी, ये कैसी थी? तो ये कांस्य की प्रतिमा थी, ध्यान रखिएगा। नृत्य करने वाली लड़की की जो प्रतिमा थी वो कैसी थी? कांस्य प्रतिमा थी। अब लोहे का तो होगा नहीं, क्योंकि लोहे का तो साक्षी नहीं है, ठीक है ना, तो लोहे का नहीं है, कांस्य प्रतिमा थी, नृत्य करने वाली जो लड़की थी, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख जो है जो नगरीय केंद्र था, यानी सिटी था। और यहाँ पर यह प्रतिमा धातु कला और शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाती है, इसलिए जो है मोहनजोदड़ो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है ना, कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा डी ऑप्शन, जो मोम लोपी ढलाई है ना, मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग की जो है की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल नर्तकी थी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग की, है ना, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, है ना, तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं, है ना, पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? अब ये बताइए, पुजारी राजाओं की मूर्ति हड़प्पा स्थल में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो अगर इसमें पूछ रहा है तो कोई बहुत ये दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो या तो हड़प्पा में मिलेंगी या फिर मोहनजोदड़ो में मिलेगी, लोथल में कुछ ऐसे फेमस प्लेस है, बस वहीं पर मिलने वाली हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। पुजारी राजा की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। यह आकृति, जिसे परंपरागत रूप से पुजारी कहा जाता है, एक साल से ढकी हुई है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, किससे ढकी हुई है? तो साल से। किससे? सॉल, है ना, सॉल से ढकी हुई है, जो दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली हुई है। दाहिने मतलब जो दाहिना हाथ के नीचे बाएं कंधे से जो है फैली हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से, इसलिए हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों, ये कई बार पूछा हुआ है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? तो घोड़े के जो अस्थियाँ थीं उसके अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। अब बात आती है सुरकोटदा कहाँ है? तो देखिए, जो सुरकोटदा है ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और गुजरात में पुरातात्विक स्थल है। और राना घुंडई, है ना, एक जगह है, कहाँ पर? राना घुंडई, ठीक है ना, राना घुंडई। ये राना घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, ध्यान रखिएगा, कौन सी मृण मूर्तियाँ मिली हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो कहाँ कहाँ से मिला है? राना घुंडई से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से घोड़ों के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से राना घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं, जबकि लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आज तक पेट में जो आए हुए थे वो सारे हमने आपको करा दिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अब हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, इसमें दो होता है, एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का पीरियड है वो है 1500 से, ठीक है ना, 1500 से 1000 BC। कितना है? 1000 BC। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से कितना है? 600 BC। ध्यान रखिएगा, कितना है? 600 BC है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल है, इसमें सिर्फ ऋग्वेद की बात होगी, ठीक है ना, ऋग्वेद की बात होगी। जबकि बाकी जो उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में 3 है। कौन कौन से हैं? यजुर्वेद है, ठीक है ना, यजुर्वेद है, इसके अलावा सामवेद है और इसके अलावा अथर्ववेद है, ठीक है ना, अथर्ववेद है। तो देखिए, अगर कभी पूछ ले सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। ये दो बात ध्यान रखिएगा। और अगर हमसे कभी पूछ लेता है कि जो ऋग्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद, इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सबसे अंतिम मंडल जो है वो कौन सा है? 10वां मंडल है। 10वां मंडल है। और सबसे नवीनतम मंडल भी कौन सा है? 10वां मंडल है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से फिर हम अब एक एक करके देखेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ व्याख्या कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है।
अब देखिए आंशिक रूप से गद्य कृति है तो ये कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली, यानी जो यजुर्वेद है इसका संबंध किससे है, तो ये यज्ञ वगैरह से है, ठीक है ना। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, आहुति, जो वाक्य होते थे, कर्मकांडी होते थे, है ना, ये सब इसमें करते थे, मतलब मंत्रों के माध्यम से। आप समझिए इसमें सीधी सी बात है, मंत्रों की बात की गई है। मंत्रों के द्वारा जो हम हवन वगैरह करते थे उन सब की बातें की गई है, ठीक है ना। और इसकी जो सामग्री है वो पद्यात्मक मंत्रों के साथ साथ गद्यात्मक, मतलब ये कह सकते हैं यजुर्वेद जो है ये गद्य के साथ साथ किसमें है, गद्य के साथ साथ पद्य में है, या पद्य के साथ साथ गद्य में है। ध्यान रखिएगा, या तो पद्य के साथ गद्य में कह लीजिए या गद्य के साथ पद्य में कह लीजिए। जो इसमें हमारा ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा है इसमें ये है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। ये हमने आपको ऊपर बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते थे इनको होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था, या इसी को होता कहते थे। क्या कहते थे, होता कहते थे ऋग्वेद को। अच्छा पूछ ले कि ऋग्वेद में कुल जो है मंत्रों की संख्या कितना है, तो देखिए ऋग्वेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है वो है 1028 है। कितनी है, 1028 है। ये इनके सूक्त की संख्या, माफ़ करिएगा, इनके सूक्तों की संख्या है। सूक्तियों जो होती हैं, सूक्तों की संख्या इतनी है, ठीक है ना। और इनकी मंत्रों की संख्या की अगर बात कर लें तो वो है 10,552, यानी कि 10,552, ठीक है ना। इसमें सब में देवताओं की स्तुति की गई है। और इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। अच्छा देखिए हर बात में 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसलिए ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, 10 मंडल हैं, ठीक है। अच्छा ऋग्वेद के बारे में और थोड़ा सा अगर देख लें, देखिए ऋग्वेद के बारे में बात कर लें तो ऋग्वेद में इसके कितने भाग हैं, तो बेसिकली इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, ऋग्वेद के 5 भाग हैं। इसका सबसे पहला जो है उसको कहते हैं साकल। क्या कहते हैं, साकल कहते हैं, फिर वास्कल कहते हैं, ठीक है ना। वास्कल कहते हैं, साकल हो गया, वास्कल हो गया, इसके बाद अश्वलायन हो गया। कौन सा हो गया, अश्वलायन, ध्यान रखिएगा, अश्वलायन, ठीक है ना। अश्वलायन के बाद में हो गया सांख्यायन। कौन सा हो गया, सांख्यायन, ध्यान रखिएगा, सांख्यायन, ठीक है ना। सांख्यायन के बाद में हो गया मांडूक्य। कौन सा हो गया, मांडूक्य हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, मांडूक्य है ना, मांडूक्य। तो ये इसके 5 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडूक्य, ये इसके 5 भाग हैं। और ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते थे उनको होत्र या होता कहते थे। ये भी बात हम आपको बता दिया। अगर बात कर लेते हैं इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, तो मैंने बता दिया है कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। पहला मंडल जो है इसको किसने लिखा था, तो इसको जो है अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा था, लेकिन उसमें एक दीर्घतमा या मधुकच्छा, इनको कहते हैं मधुकच्छदा, ठीक है ना, ये थे। द्वितीय मंडल जो था ये गृह समुद्र ने लिखा था। इसमें जो हमारे लिए तीसरा मंत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल जो है इसको विश्वामित्र जी ने लिखा था। किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। कौन सा, तीसरा मंडल, ध्यान रखिएगा। और यही जो विश्वामित्र जी थे इन्होंने सूर्य और सविता के बारे में इसमें उल्लेख किया है, ठीक है ना, सूर्य और सविता के। इसके साथ साथ में गायत्री मंत्र का, है ना, गायत्री मंत्र का भी उल्लेख कहाँ है, तो तीसरे मंडल में है। चौथा मंडल जो है ये वामदेव को है और इसमें 33 बार कृषि का उल्लेख किया गया है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि हैं। 6ठा मंडल भरद्वाज हैं। 7वां मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, 7वां मंडल, ठीक है ना। 7वां मंडल जो है ये वशिष्ठ ने लिखा है और ये 10 राग युद्ध जो हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर 8वां मंडल जो है ये कर्ण और अंग ऋषि ने लिखा था। 9वां मंडल फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 9वां मंडल था इसमें कुल 144 मंत्र हैं और ये 144 के 144 मंत्र यानी 144, ये जो मंत्र हैं ये सोम देवता को समर्पित हैं। किसको, सोम देवता को, ध्यान रखिएगा, सोम देवता को। फिर हमारा 10वां मंडल है, ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित है और ये सबसे नवीनतम मंडल है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का, ठीक है। तो अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो देखिए इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बता दिया ऋग्वेद में सूक्त या भजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 1028 है। इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, क्योंकि हमने इसकी व्याख्या एकदम बिल्कुल अच्छे से कर रखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बताइए। देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए एक होता है उप, देखिए उप हो गया, ठीक है ना, उप के बाद में फिर नी हो गया और फिर इसके बाद में सद, है ना, इतने शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए उप का मतलब होता है यहाँ पर निकट, नी का अर्थ होता है नीचे, नी का अर्थ होता है नीचे, और सद का अर्थ होता है बैठना, है ना, बैठने से। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसीलिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना, किसी के पास बैठना जिसको आप गुरु माने या जिससे आपको ज्ञान अर्जित हो। तो इसमें हो गया किसी के पास हम निकट बैठते हैं, तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, कौन सा, बी ऑप्शन सही है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेदों
के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो वेदों का गद्य प्रकरण है उसको क्या कहा जाता है? तो वेदों का जो गद्य प्रकरण होता है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं अगर कभी पूछ ले तो देखिए, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसके? ऋग्वेद के। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऋग्वेद के। ऐतरेय कौसतकी है। कौन सा है? ऐतरेय है, ठीक है ना, ऐतरेय है। और इसके साथ साथ में कौसतकी है। कौन सा है? कौसतकी, ठीक है ना, कौसतकी, कौशितकी है। तो ऐतरेय और कौशितकी जो है ये किसके हैं? तो ये हो जाएंगे आपके ऋग्वेद के। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते चल रहा हूँ। जैसे देखिए, जो ऋग्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का तो आपको पता हो गया कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ये आपको पता हो गया, ऐतरेय और कौशितकी हैं, ठीक है ना, ऐतरेय और कौशितकी हैं। तो यहाँ पर नहीं, अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा यजुर्वेद है, ठीक है ना, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद जो है इसके जानकार को यदुवरु कहते थे। क्या कहते थे? यदुवरु कहते थे, ठीक है ना, यदुवरु कहते थे। और ये दो भागों में विभाजित है। इसको हम यही बांट के देख लेते हैं। एक है शुक्ल पद। कौन सा है? शुक्ल, है ना। और ये जो शुक्ल है ये है पद्य में। किसमें है? पद्य में है। और जो कृष्ण है, ठीक है ना, कृष्ण है, ये कैसा है? ये है गद्य में। कैसा है? गद्य में, है ना। बस इतना बात आपको ध्यान रखना। अच्छा देखिए, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे तो गद्य मतलब ऐसे गा के, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और शुक्ल का मतलब है पढ़ना। अब मतलब पद्य मतलब ये पढ़ते थे, तो ध्यान रखिएगा। कृष्ण भगवान क्या करते थे? गाना गाते थे, तो कृष्ण गद्य हो गया और शुक्ल पद्य हो गया, ठीक है ना। इसको इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके बाद में जो शुक्ल है इसको बांटते हैं, तो ये वाज सनेही संहिता, इसके भाग करते हैं वाज सनेही, है ना। आप इतना ध्यान रखिएगा, वाज सनेही संहिता। और फिर इसको दो भागों में बांट देते हैं। थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है ना। कर्ण और मध्यवादिनी, मतलब यजुर्वेद का ही भाग है मध्यवादिनी, है ना, मध्यवादिनी। ध्यान रखिएगा, मध्यवादिनी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जबकि इसमें अगर बात कर लें कृष्ण में, तो देखिए कृष्ण में हम आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं कि कृष्ण में कौन कौन से भाग हैं। तो कृष्ण में जो भाग हो जाएंगे वो हैं 4, ठीक है ना। कौन है? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है काष्ठक, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा कपिष्ठल, ठीक है ना, कपिष्ठल, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा मैत्रेय। कौन सा हो जाएगा? मैत्रेय हो जाएगा। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा तैत्तिरीय, ठीक है ना, तैत्तिरीय। तो ये जो है यजुर्वेद के भाग हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहीं पर हम सामवेद के बारे में भी बताते चलेंगे। सामवेद जो है इसको संगीत वाला जो है क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत वाला वेद कहते हैं। और इसके जो जानकार हैं उसको कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें कुल 1800 कितने हैं? 1810 मंत्र हैं। 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्र, 261 मंत्र जो है, 261, माफ़ करिएगा, 261 मंत्र जो है ये बार बार दोहराए गए हैं। जबकि 1474 मंत्र हैं ये जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका अपना मूल मंत्र कितना है? तो इसका अपना मूल मंत्र मात्र कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। अब क्या मुझे ये बताना पड़ेगा इतने अच्छे से व्याख्या करने के बाद में? नहीं, ये किसके हो जाएंगे? ये आपके यजुर्वेद के हो जाएंगे। आप ये बात बहुत अच्छे से ऊपर ही देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण क्या हैं? ग्रंथ हैं, ठीक है ना। और शुक्ल यजुर्वेद, जैसे वाजसनेयी, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। और इसको लिखा किसने था? तो याज्ञवल्क्य जी ने लिखा था। जो शुक्ल यजुर्वेद है वाजसनेयी संहिता, इसको किसने लिखा था? तो याज्ञवल्क्य ने जो है इसको लिखा था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों में उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? अब हमने आपको बताया 10 मंडल है। 10वां मंडल किसका है? ऋग्वेद का है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है 4 प्रकार के वर्णों की व्याख्या की गई है। कितने? 4 प्रकार के वर्णों की व्याख्या की गई है किसमें? ऋग्वेद में। और कितने, कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में, ठीक है ना। बस यही इसमें जानना था, इसके अलावा कुछ जानने जैसा है नहीं। अगला हमारा हो जाता है, इसमें देख लेते हैं छांदोग्य उपनिषद। जो छांदोग्य उपनिषद है स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो हमारा जो छांदोग्य उपनिषद है ये जो हमारा ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया और वानप्रस्थ, है ना, इसको जो है क्या करता है? संदर्भित करता है। छांदोग्य उपनिषद जो है ये 3 स्कंद इसके बताए गए हैं या 3 भाग बताए गए हैं। पहला है यज्ञ, अध्ययन या दान, दूसरा है तप, ठीक है ना, और तीसरा है ब्रह्मचर्य, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, यही जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसमें और थोड़ा सा बात कर लेते हैं छांदोग्य उपनिषद के बारे में, तो ये जो है सामवेद का उपनिषद है। किसका है? सामवेद का। ध्यान रखिएगा, किसका है? सामवेद का क्या है? उपनिषद है। ये बात ध्यान रखिएगा, सामवेद का उपनिषद है।
अच्छा, छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें जो है किसके वैवाहिक मंत्रों के बारे में बताया गया है, किसके वैवाहिक मंत्रों के बारे में बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। इसके अलावा अद्वैतवाद दर्शन है ना, आप लोग हमें कमेंट में बताइए अद्वैतवाद दर्शन किसका है। तो अद्वैतवाद दर्शन के बारे में बताया गया है और भगवान कृष्ण को देवकी नंदन आदि कहा गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद के अलावा जो है जो हमारा सामवेद है इसके कुछ और हैं, जैसे कि एक उपनिषद इसका है केन, क्या है, केन उपनिषद भी किसका है, तो ये हो जाएगा सामवेद का। और ये निर्गुण ब्रह्म है ना, निर्गुण ब्रह्म की जो है क्या करता है, बात करता है, निर्गुण ब्रह्म की जो है बात करता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। निर्गुण ब्रह्म की बात कौन करता है, केन उपनिषद करता है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम कुछ और उपनिषदों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ उपनिषद के बारे में, उपनिषद से संबंधित ही बातें देखते हैं। देखिए उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब मैंने बताया कि उपनिषद का मतलब होता है वेदांत। क्या होता है, उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य, जो शंकराचार्य जी थे है ना, शंकराचार्य जी थे, ठीक है ना, इन्होंने शंकराचार्य जी ने कुल 10 उपनिषदों पर, कितने, 10 उपनिषदों पर क्या लिखा, टीका लिखा, क्या लिखा, टीका लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और श्वेतेश्वर और कौशितकी, ध्यान रखिएगा, श्वेतेश्वर और कौशितकी है ना, दो हैं, श्वेतेश्वर और कौशितकी, इनको छोड़कर इस पर इन्होंने टीका नहीं लिखा, ठीक है ना। इसके अलावा उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में होते हैं, जो उपनिषद होते हैं, ठीक है ना, ये गद्य और पद्य दोनों में होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गद्य और पद्य में है तो हम पद्य वाला समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि पद्य में कौन कौन से हैं। तो पद्य में जो है कंठ हो गया, ठीक है ना, कंठ हो गया। इसके अलावा कंठ के बाद में आपका हो जाएगा श्वेतेश्वर, ठीक है ना, श्वेतेश्वर हो जाएगा, श्वेतेश्वर हो जाएगा। और श्वेतेश्वर के बाद में ईशो उपनिषद, ठीक है ना, ईशोपनिषद है ना, ईशोप उपनिषद, ये जो है हमारा किसमें है, पद्य में है, ठीक है ना। अच्छा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है ना, 108 है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय है ना, कौन कौन से हैं, ऐत्रेय हैं। ऐत्रेय में आत्मा की चर्चा की गई है, किसकी चर्चा की गई है, आत्मा की चर्चा की गई है। और एक है कौशितकी, कौन सा है, कौशितकी है, ये दोनों ऋग्वेद के उपनिषद हैं। अच्छा, यहीं पर एक और बात ध्यान रखिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है ना, भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है, किसकी, अवतारवाद की, ध्यान रखिएगा, भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। अब इसके बाद में वो यजुर्वेद के उपनिषद देख लें, तो मैंने बताया ईश उपनिषद, ध्यान रखिएगा कौन सा, ईश उपनिषद है, ठीक है ना, ईश उपनिषद, ये किसका है, तो जो ये है ये यजुर्वेद का है, किसका है, यजुर्वेद का है, ईश उपनिषद, ठीक है ना। इस उपनिषद में ईश है तो ईश्वर की चर्चा की गई है ना, ईश्वर के स्वरूप की। और गीता का जो निष्काम कर्म है ना, गीता का जो निष्काम कर्म है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। कठ उपनिषद, ये कई बार पूछा हुआ, कठ उपनिषद में ही यम और नचिकेता बहुत चर्चा में रहता है, यम और नचिकेता है ना, यम और नचिकेता का जो संवाद है वो इसी में दिया गया है। इसके अलावा ओम शब्द है ना, ओम जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, ये ओम शब्द का सबसे पहली बार जो है यहीं पर प्रयोग किया गया है। और आत्मा अजर और अमर है, ऐसी बात भी कही गई है। इसके बाद में श्वेतेश्वर, जो श्वेतेश्वर है इसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय का उल्लेख है। और संसार दुख तथा माया का कारण है। इसके अलावा फिर हमारा हो जाता है बृहद्रणायक है ना, बृहद्रणायक है ना, ये जो बृहद्रणायक है ना, ये जो है याज्ञवल्क्य ने, इसको किसने लिखा है, याज्ञवल्क्य ने लिखा है ना, जो ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने लिखा था। और ये राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ की जो है चर्चा किए थे। शतपथ, ये जो बृहद्रणायक है ये शतपथ ब्राह्मण का, किसका, शतपथ ब्राह्मण का अंग है। और ये सबसे बड़ा उपनिषद है। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, देखिए बृहद लिखा है, ऐसे ही समझ जाइएगा, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहद्रणायक उपनिषद है। इसके बाद में तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें सदा सत्य बोलो की बात कही गई है। तो ये बातें हो गई। सामवेद का हमने आपको बता दिया, छांदोग्य और केन उपनिषद है। इसके बाद में अथर्ववेद का देख लेते हैं, है ना, अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है, मुंडको उपनिषद, ठीक है ना, कौन सा, मुंडको उपनिषद। इसी मुंडको उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते कहा गया है, सत्यमेव जयते। अब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित है, भारत के किस जो है धरोहर में या कहाँ पर लिखा हुआ है। और अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ये दोनों बातें जो है किसमें कही गई, मुंडको उपनिषद में कही गई। इसके अलावा जो है यज्ञ को नौका है ना, जर्जर नौका कहा गया, यज्ञ को हाँ जो यज्ञ है उसको जर्जर नौका कहा गया। और गुरु के महिमा का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद में हमारा हो जाता है मांडूक्य, ध्यान रखिएगा,
ये मांडूक जो है कहाँ पर है, ऋग्वेद में हमने भाग में देखा था। और एक मांडूक यहाँ पर भी है जो सबसे छोटा उपनिषद है, और ये किसका भाग है, तो ये अथर्ववेद का भाग है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद हमारा मांडूक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक है, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो उपनिषद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने यहीं पर बात कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा उपवेद नहीं है, तो देखिए योग वेद कोई उपवेद नहीं है, योग वेद जो है कोई उपवेद नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, व्याख्या के रूप में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेदांगों के बारे में देख लेते हैं। वेदांग है ना, वेदांग, ये वेदांग जो होते हैं ये कितने हैं, तो ये 6 हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से हैं, तो पहला है ज्योतिष, कौन सा है, ज्योतिष है। और ज्योतिष का संबंध किससे है, तो ज्योतिष का संबंध आँख से है, ध्यान रखिएगा किससे है, आँख से है। और इसको किन्होंने लिखा था, तो लगध, एक ऋषि थे लगध मुनि, इन्होंने लिखा था। मैं बाकी बोल दे रहा हूँ। इसके अलावा निरुक्त है, कौन सा है, निरुक्त है। और निरुक्त जो है इसका संबंध किससे है, कान से है, किससे है, कान से है। और इसको किसने लिखा था, तो यास्काचार्य है ना, ध्यान रखिएगा, यास्काचार्य जी ने लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद में कल्प है, कल्प है ना, कल्प तीसरा है कल्प। और कल्प का संबंध किससे है, तो ये है हाथ से, किससे है, हाथ से है, ध्यान रखिएगा, हाथ से है। इसके बाद में फिर हमारा चौथा हो जाता है, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा है ना, शिक्षा। ये जो शिक्षा है ये हो जाएगा नाक से, किससे हो जाएगा, नाक से। और इसके कौन थे, वामज्ज थे, ठीक है ना, कौन थे, वामज्ज थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। छंद, ये काफ़ी बार पूछा गया है, छंद, छंद जो है ये किससे हो जाएगा, पैर है ना, छंद से बोलता है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। छंद कहाँ, यानी जो छन छना होता नहीं है, पायल की छना कैसे याद रखिएगा, तो ये छंद जो है पैर से हो जाएगा। और किसने, तो ये पिंगल है ना, किसने, पिंगल, आचार्य पिंगल थे उन्होंने। व्याकरण का आप सभी को पता है, व्याकरण के कौन थे, तो ये मुख हो जाएगा। और व्याकरण के जो थे वो आचार्य पाणिनि थे, ध्यान रखिएगा, आचार्य पाणिनि थे। ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने 14 महेश्वर सूत्र भी दिए थे जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद से फिर हम आ जाते हैं, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं उपवेद है ना, उपवेद। उपवेद में देखिए कौन सा है पहला, तो ये हो जाएगा आयुर्वेद, कौन सा हो जाएगा, आयुर्वेद। यहाँ पर थोड़ा लिख नहीं जाया जा रहा सही से, आयुर्वेद। दूसरा हो जाएगा धनुर्वेद, आप लोग सुनिएगा, दूसरा हो जाएगा धनुर्वेद। और तीसरा हो जाएगा गंधर्व वेद, कौन सा हो जाएगा, गंधर्व वेद, ठीक है ना, गंधर्व वेद। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिल्प वेद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शिल्प वेद, ठीक है ना, शिल्प वेद। तो जो शिल्प वेद है, अब शिल्प से आपको पता है इसमें वस्तु निर्माण से संबंधित है, गंधर्व है तो नृत्य से संबंधित है, धनुर्वेद है ना, धनुष वगैरह यानी युद्ध से संबंधित है। और ये जो हमारा आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, औषधियों से संबंधित है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं। गंधर्व मतलब नृत्य हो गया है ना, गंधर्व। शिल्प मतलब हो गया कि भाई निर्माण से संबंधित है, यानी कुछ वस्तु वगैरह बनाई जाएगी। धनुर का मतलब धनुष वगैरह चला रहे हैं, यानी युद्ध से है। और आयुर्वेद का मतलब औषधि से, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। इसके बाद में अनुष्ठान विज्ञान होता है, तो अनुष्ठान विज्ञान के बारे में हम लोग देख लें, तो देखिए इसमें होता है, एक होता है स्रोत सूत्र है ना, क्या होता है, स्रोत सूत्र है ना, स्रोत सूत्र। इसके बाद में फिर होता है सूल्ब सूत्र, क्या होता है, सूल्ब सूत्र, ध्यान रखिएगा, सूल्ब सूत्र। सूल्ब सूत्र के बाद में होता है गृह सूत्र, कौन सा होता है, गृह सूत्र। और गृह सूत्र के बाद में होता है धर्म सूत्र। तो ये चार जो है क्या है, अनुष्ठान विज्ञान है। तो जो स्रोत सूत्र है इसमें यज्ञ से संबंधित बात की गई है, किससे, यज्ञ से संबंधित विधि की बात की गई है। सूल्ब सूत्र है, इसमें रेखा गणित है ना, जियोमेट्री है ना, जियोमेट्री से संबंधित बात की गई है। गृह सूत्र है, इसमें लौकिक और पारलौकिक है ना बातें की गई हैं, मतलब लौकिक और पारलौकिक, यानी जो हमको समझ में भी आए और हमसे परे भी हो, इन दोनों की बात की गई है, ठीक है ना। और चौथा जो है व्यक्ति समाज और समाज व्यक्ति का संबंध, यानी कि इसमें जो है व्यक्ति का समाज से तथा समाज का व्यक्ति से क्या संबंध होना चाहिए, ये बात जो है किसमें बताई गई है, धर्म सूत्र में बताई गई है। और कभी पूछ ले सबसे प्राचीन जो है सूत्र कौन सा है, तो गौतम सूत्र है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में हम कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे, तो सबको पता है कि वैदिक देवता जो इंद्र थे इनको क्या कहा जाता था, तो ये देखिए क्या करते थे, जो इनका पर्यायवाची है पुरंदर है, ठीक है ना, सचीपति भी इनको कहा जाता है, ये सब एग्जाम में हमारे पूछता है। तो इसमें पूछा है कि जो है ये किस चीज़ के देवता थे, तो ये किसके थे, वर्षा वगैरह लेके आते थे, क्या करते थे, बारिश वगैरह कराते थे। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऋग्वेद में इनको सबसे प्रतापी देवता इंद्र है, इनको पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया, मतलब ये किला वगैरह तोड़ देते थे। और इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित किया गया है, और इन्होंने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया था और विजय भी दिलाई थी। इनका कुल कितनी बार वर्णन है, तो 250 बार जो है वर्णन किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, ऋग्वेद में, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, पंचगव्य। ये क्वेश्चन में हमारे दिए हुआ, हमको बस इसी को फोकस करना है। पंचगव्य में क्या क्या शामिल नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या शामिल है, ठीक है ना, क्या क्या शामिल है। तो देखिए, गाय का जो दूध होता है ना, गाय का क्या हो गया, दूध हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा दही हो गया, क्या हो गया, दही हो गया, ठीक है ना, घी हो गया, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ये सब गाय के ही हैं। गाय मतलब यहाँ पर जो है गाय मेन है, इसी की जो है सामग्री गाय हो गया। गाय में मतलब गाय का जो दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा मूत्र हो गया, ठीक है ना, और गोबर हो गया, ठीक है ना, गोबर हो गया। तो अब आप देख लीजिए कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो पंचगव्य में क्या शामिल नहीं है, तुलसी शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, तुलसी शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो शामिल क्या क्या है, तो गाय का दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, घी होना चाहिए, मूत्र होना चाहिए और गोबर होना चाहिए। इसी से जो है पंचगव्य मिलता है, ठीक है। अगला है महाजनी प्रथा, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है ना। महाजनी जो प्रथा है, तो देखिए महाजनी प्रथा का सबसे पहली बार जो हमें जिक्र मिला वो कहाँ पर मिला। महाजनी प्रथा का हमको सबसे पहले जो है शतपथ ब्राह्मण में, कहाँ पर मिला, शतपथ ब्राह्मण में हमको सबसे पहले महाजनी प्रथा के बारे में पता चला, ठीक है ना। और महाजनी प्रथा का शतपथ ब्राह्मण, इसमें जो है सूदखोर को, है ना, जो सूदखोर होते हैं, जो सूद वगैरह पे पैसा नहीं देते गाँव में, तो वही सूदखोर, है ना, सूदखोर, इनको क्या कहा गया है, तो इनके लिए एक शब्द यूज हुआ है, कुशी दिन, है ना, कुशी दिन। ये भी बात ध्यान रखिएगा, कुशी दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो मैंने बताया सूर्य और सविता को है, तो इसको बताने जैसा कुछ है नहीं। और इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी, ठीक है ना। और ये ऋग्वेद के कितने, तीसरे मंडल में है, तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी का नाम था। तो देखिए, रामायण में मांडवी जो है वो किसकी पत्नी थी, तो भरत की पत्नी थी। किसकी थी, भरत की पत्नी थी। वहीं हम पूछें भगवान राम, तो माता सीता थी, उनमें कुछ बताने जैसा है नहीं। और लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था, उर्मिला नाम था। क्या नाम था, उर्मिला नाम था, ठीक है ना। क्या नाम था, उर्मिला नाम था, ठीक है। रावण की पत्नी का क्या नाम था, तो ये आप लोग हमें बताइएगा। और मेघनाथ की पत्नी का जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, बी सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में। ये बात ध्यान रखिएगा कि लड़ाई कितने दिनों तक चली थी, तो ये 18 दिनों तक चली थी। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में हम देख लेते हैं महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता जो है वो वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास हैं, ध्यान रखिएगा, वेद व्यास, है ना, वेद व्यास, ध्यान रखिएगा। इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम ही था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना। और ये जो महाभारत है, अब देखिए लोगों को लगेगा कि युद्ध वगैरह है, तो ये जो है क्या होगा, वीर रस ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये शांत रस। कैसा है, शांत रस है, ध्यान रखिएगा, क्या है, शांत रस है। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख है। कितना है, 1 लाख है। इसीलिए इसको सत साहस संहिता कहते थे। क्या कहते थे, सत साहस संहिता कहते थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में हम अगर इसमें थोड़ा सा और बात कर लें, तो देखिए जो हमारा महाभारत है, इसी में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। किसका, भगवत गीता का, है ना। तो भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो उसमें कुल 700 श्लोक हैं, ध्यान रखिएगा। और भगवत गीता में शांत रस, है ना, जो शांत रस है, ये 18वां अध्याय है। कौन सा, 18वां अध्याय है। और जो पांडवों को वनवास हुआ था, अगर कभी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा, पांडव भी कितने साल रहे थे, 13 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे, 13 वर्ष रहे थे। इसमें से 12 वर्ष तो वो जंगलों में भ्रमण किए थे, ठीक है ना, लोगों को पता था। लेकिन 1 वर्ष का जो उनको था अज्ञातवास था, तो अज्ञातवास था। तो कुल कितना हो जाएगा, 13 साल रहे थे। अच्छा, महाभारत के अन्य नाम क्या हैं, तो देखिए महाभारत के अन्य नाम जैसे जय संहिता है। क्या है, जय संहिता, ध्यान रखिएगा, महाभारत के ही नाम है जय संहिता। और उसमें कुल कितने श्लोक थे, तो 8800। कितने थे, 8800 श्लोक थे। इसके बाद में भारत संहिता, है ना, भारत संहिता। ये भारत संहिता जो है, इसमें कितने थे, तो इसमें 2400। कितने हैं, 24,000 है, माफ़ करिएगा, 24,000, ठीक है ना। इसके बाद महाभारत जब वो बन गया तब कितना हो गया, 1 लाख हो गया। और इसका जो सबसे अंतिम पर्व है, यानी 18वें दिन, उसको कहा गया स्वर्गारोहण। क्या कहा गया, स्वर्गारोहण कहा गया। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा हम अच्छे से इसको देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, तो इसमें जो पहला अध्याय है वो हम देख लेते हैं, अर्जुन विषाद योग है। कौन सा है, अर्जुन विषाद योग, ध्यान रखिएगा, अर्जुन विषाद योग है, ये हमारा पहला अध्याय है। दूसरा है सांख्य, है ना, दूसरा है सांख्य योग। तीसरा है कर्म योग, ध्यान रखिएगा, कर्म योग है। चौथा हो जाएगा ज्ञान कर्म संन्यास, चौथा हो जाएगा ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास, है ना, ज्ञान कर्म संन्यास।
उसके बाद से फिर हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसमें। देखिए 7वां जो हो जाता है वो हो जाता है ज्ञान विज्ञान, है ना, ज्ञान विज्ञान योग, ठीक है। 10वां हो जाता है विभूति योग, और 11वां हो जाता है विश्व दर्शन योग। अच्छा 12वां क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है भक्ति योग, है ना, भक्ति योग। और 12वां के बाद 15वां जो पुरुषोत्तम योग है, ये दोनों सबसे छोटे यानी बराबर हैं। कौन कौन सा, 12वां और 15वां, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, और ये दोनों जो है सबसे छोटे हैं। और मोक्ष सांख्य, है ना, संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग, ये जो मोक्ष संन्यास योग है ये सबसे बड़ा है। महाभारत का सबसे बड़ा जो पर्व है वो कौन सा है, मोक्ष संन्यास योग है, ठीक है ना। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि श्री कृष्ण जी के शंख का क्या नाम था, तो उनके शंख का नाम था पांचजन्य, है ना, पांचजन्य, ध्यान रखिएगा क्या नाम था, पांचजन्य था। युधिष्ठिर के क्या नाम था, तो युधिष्ठिर के नाम था अनंत विजय, क्या नाम था, अनंत विजय, ध्यान रखिएगा अनंत विजय नाम था। भीम के क्या नाम था, पौंड्रू, क्या नाम था, पौंड्रू नाम था। अर्जुन के क्या नाम था, ये पूछा हुआ है, अर्जुन का देवदत्त, क्या नाम था, देवदत्त, ध्यान रखिएगा देवदत्त नाम था। नकुल के क्या नाम था, सुघोष, क्या नाम था, शंख का क्या नाम था, सुघोष, है ना, सुघोष, सुघोष था। इसके अलावा सहदेव का क्या नाम था, मणिपुष्पक, सहदेव के शंख का क्या नाम था, मणिपुष्पक था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम लोग रामायण के बारे में देख लेते हैं। रामायण के बारे में अगर हम लोग देखें तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं, जिनका बचपन का नाम क्या था या पहले क्या नाम था, रत्नाकर था। इनको आदि कवि कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर करुण रस है, क्या है, करुण रस है, ठीक है ना। जैसे महाभारत में शांत है वैसे यहाँ पर क्या है, करुण रस है। और इसमें 24,000 श्लोक हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहते हैं। और इसका जो छंद है वो कौन सा है, अनुष्टुप छंद, कौन सा, अनुष्टुप छंद है, ध्यान रखिएगा कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। और इसमें कुल कितने कांड है, तो 7 कांड है, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है बाल कांड, ठीक है ना, कौन सा है, बाल कांड है। फिर अयोध्या कांड है, कौन सा है, अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद में अरण्यक कांड है, ठीक है ना, कौन सा, अरण्यक, या इसी को सीता हरण कहते हैं, ठीक है ना, अरण्यक कांड, इसी को यहीं पर सीता का हरण हुआ था। इसके बाद में चौथा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किष्किंधा, कौन सा हो जाएगा, किष्किंधा हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा सुंदर कांड, 5वां कौन सा है, सुंदर कांड है। और 6वां कौन सा है, युद्ध कांड, 6वां कौन सा है, युद्ध कांड है। और 7वां कौन सा है, उत्तरकांड है, कौन सा है, उत्तरकांड है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तरकांड, माफ़ करिएगा, युद्ध कांड जो है वो सबसे बड़ा है। कौन सा है, सबसे बड़ा है कौन सा, तो वो युद्ध कांड है। और सुंदर कांड में ही, इस कांड में के मेन नायक कौन है, तो वो हनुमान जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा सुंदर कांड में, ठीक है ना। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग आगे जो है बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे। बाकी तब तक आप लोग ये क्लास देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जल्दी से जल्दी हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है 15 अगस्त है तो उसकी बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।